ठीक है, क्वेश्चन कोई नहीं छूटना चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर हमारे सामने अभी भी कि 40 क्वेश्चन के बाद अगर मेरे पास अगर तो 40 पे छोड़ देते हैं, तो कम से कम वो छोड़ने वाले से ये जरूर है कि वैसे लोग जो छोड़ने वाले हैं और अब मेरे बस की बात नहीं है, 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जरूर कोई एक ऑप्शन कंटिन्यू मार लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। ये मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूं, छोड़ना नहीं है, समझ रहे, छोड़ना नहीं है। अगर मान लिया हम बहुत कमजोर हैं पढ़ने में, हमको बहुत समस्या हुई है, मैंने नहीं क्लास किया है, मैंने 2 महीने क्लास किया है, 1 महीना क्लास किया है, आप बहुत सर्च मार लिए 100 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन आप कर पाए, तो 10 क्वेश्चन को कम से कम कोई एक ऑप्शन कंटिन्यू जरूर मार लीजिएगा। उससे क्या होगा कि कम से कम 2-3 नंबर तो बढ़ जाएगा। मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूं जो लोग 40 ही कर पा रहे हैं, अब उसके बाद उनको सब उनके समझ से बाहर चल रहा है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, वैसी स्थिति वालों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव 100% 50, साइंस और सोशल साइंस में 40 और बाकी सब्जेक्ट में, रेस्ट सब्जेक्ट में 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, तो उसको छोड़ना नहीं है। सोशल साइंस का पेपर है, सोशल साइंस के पेपर में और हमारे सामाजिक रूप से सारी बातें जुड़ी होती है। कोई भी लघु दीर्घ जो भी हो उसको नहीं छोड़ना है। लिखेंगे तो नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। क्यों? सादा पेज पे भी नंबर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक नंबर काफी मायने रखता है, लेकिन हम लोग ये सोच के चलेंगे कि मेरा नंबर नहीं कटना है, मेरा एक नंबर महत्वपूर्ण है, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा और कोई टेंशन कोई तनाव नहीं, बस एग्जाम देना है, बहुत पढ़ लिया। शांति वातावरण बनाइएगा। आप लोग बाहर में जा रहे हैं, बाहर सेंटर पे जा रहे हैं, किसी तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा का कोई ऐसा मैटर हो जाता है, बहुत सारे एग्जाम में होते हैं, ये अंत है वो हमको ऐसे बोला है, तो अंतिम दिन हम मारेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है एग्जाम हो ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी छोटी जिंदगी नहीं मिली है, जितना कम बोलिएगा, ज्यादा समझिएगा, ज्यादा अच्छा करिएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। ठीक है, खैर एग्जाम और स्पेशल डे टाइम अभी है, तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा और शांति वातावरण में एग्जाम दीजिएगा अच्छा से, ताकि आप लोग स्वस्थ भी रहिए और एग्जाम भी बढ़िया से दीजिएगा। ये नहीं कि कल एग्जाम है रात रात में 2-2 बजे तक पढ़ लिए, 365 दिन नहीं पढ़े, आप 2 बजे रात रात तक पढ़िएगा, 6 बजे 7 बजे उठ के फिर सेंटर पर जाना है, पता चलेगा कि नींद आएगा उस समय। तो थोड़ा अपने समय से जो 5 घंटा 6 घंटा 5 घंटा ही सोना है, 5 घंटा जरूर सोइए और एग्जाम दीजिए। टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन बनाना है, छोटी छोटी सावधानियां को बरतना है, ओएमआर को ध्यान से, मान लिया जो भी सिलेक्ट किए हैं वो सारे क्वेश्चन का जवाब हम लोग सही जगह भर रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग को तो रोल नंबर रोल कोड भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सिग्नेचर करना है, माध्यम लिखना है एग्जाम में। तो इतना करिएगा और मेरे ओर से आप लोग को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आज दे रहा हूं। और शैक्षणिक कार्य आज आप लोग का समाप्त मेरी ओर से किया जा रहा है, कल पूजा में आइएगा। शैक्षणिक कार्य का मतलब कल आप लोग को बुला रहे हैं, विदाई नहीं दे रहे हैं, और विदाई के लिए मैंने आप लोग को बोल दिया है कि अब की बार 450 पार, दैट मीन्स 85-86 समथिंग लोग कर चुके हैं पिछले साल, तो मैं तो उम्मीद रखूंगा कि उनसे आप लोग अच्छा करिए। मेरे को 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन 1st डिवीजन नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा चाहिए, पिछले साल से अच्छा। ठीक है, तो अगर 450 पार होता है तो मैं रिजल्ट के अगले संडे को मैं आप लोगों को फेयरवेल पार्टी दूंगा, सम्मान समारोह दूंगा। आज ही तिथि मैं बता देता हूँ, तिथि अनफिक्स में है, रिजल्ट डिक्लेयर के अगले संडे को। और जो 450 पार करेगा, मैं बिल्कुल इंटर में जो साइंस अगर लेते हैं तो मैं अपने यहाँ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाऊंगा सारे सब्जेक्ट को। ठीक है,
अब जितेंद्र सर आप लोग को दो शब्द बोलेंगे, थोड़ा ध्यान से सुना जाए। जो आप लोग को सर बताया, आप लोग को तो समझ में दिमाग में पूरा फिक्स हो गया होगा। आप लोग का क्लास में थे तो हमको बताया था आप लोग को कि एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। आप लोग को पहले ही बताए थे कि अगर आप लोग एक साल मेहनत नहीं किए तो एक दो दिन में मेहनत करके आप लोग क्या कर पाओगे, है ना जी। हम आप लोग को ये भी बताए हैं कि रात को रात नाइट तक एकदम जाकर नहीं पढ़ना है ना। मतलब आप लोग को बोले हैं कि 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते रहिएगा, क्या होगा कहाँ देखता हूँ है ना। एग्जाम में लिख नहीं पाएगा, मानसिक तनाव हो जाएगा आप लोग। तो मानसिक तनाव हुआ तो एग्जाम में आपका रिजल्ट खराब आएगा। और आप लोग एक बात और बोले हैं कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं, है ना जी। बताया कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़िएगा तो नंबर कैसे देगा। कुछ भी बनाइए, पहले जो क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है उसका आंसर दीजिए, और जो ना आ रहा है वो भी क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझ गए। और 5 नंबर में आप लोग जो भी लिखेगा, 10 ही लाइन लिखेगा, 12 लाइन लिखेगा, उसमें से 3 नंबर 4 नंबर जरूर अच्छा से आप लोग लिखेगा तो मिलेगा, समझ गए। मैं आप लोग को इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी कीजिए बहुत अच्छा से कीजिए, और आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छा से लिखिए। बस ये आप लोग को सारा सब्जेक्ट समझा दिया गया है ना। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। लेकिन उससे पहले लोग कहते हैं कि करना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन सच्चाई बात है, मैंने जो कहा मैंने किया, ठीक है। और लेकिन अब देखिए कि अब सच लोग बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। अब आप ही लोग में से हम कुछ लोग को बुलाते हैं, अब आप लोग कुछ बोलिएगा और ये जरूर बोलिएगा कि अब आप लोग के सामने वो बच्चे जरूर बैठे हुए हैं जो एक समय ऐसा होगा कि उनका भी परसों एग्जाम होगा, एक समय आएगा उनका भी परसों एग्जाम होगा। तो सबसे पहले मैं सोनी कुमारी को बुलाता हूँ। उनको बोलना आप लोग के सामने ये है कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं। आपकी बारी जो होगी, आपकी जो होगी वो मैं बिल्कुल बोलता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करिएगा इस बार, और जो बचा हुआ समय है उसको बहुत बढ़िया तरीके से उसको व्यतीत करिए। जो 24 घंटा बचा हुआ है, 36 घंटा बचा हुआ है, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो अब वो अपने छोटे भाई बहन के लिए क्या कहना चाहते हैं मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। वो गलती क्या किए या वो अच्छा किए, वो उनसे मैं 2 शब्द आपके सामने कहूँ। कभी 8 बजे कभी 2 बजे देख रहा है सर। हंसना नहीं है, हंसना नहीं है बुआ, हंसने के लिए किसी को सामने नहीं बुलाएं। सर बोले सर। हाँ बिल्कुल। सर तुम बोलना देखिए अच्छा ठीक है, जाइए। होता क्या है, जा रही जा रही। हाँ आपको ऐसा लगता है वो उनके कहा कि आप जवान में क्या आवाज करना नहीं है, चाहिए ऐसा लेकिन नहीं है। यही तो बताना उनके है। जवान में आवाज है, पता है। बैंक का जब एग्जाम जब टीचर का रिटन जब पास होता है और कोई बच्चा आने वाले समय में बैंक का एग्जाम दीजिएगा या अदरवाइज रेलवे वगैरह का एग्जाम दीजिएगा, तो वो रिटन है, वो रिटन आप लोग दे लीजिएगा, तो उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू, ठीक है। वो इंटरव्यू में आप लोग को वहां जाइएगा तो आप लोग ऐसे ऐसे करने लगिएगा, ऐसे ऐसे करने
ऐसा होता है। वो सामने में मात्र 5-6 बंदे होते हैं, वो आपसे जब पूछना स्टार्ट करते हैं तो आपको, और जो ऐसे जो काफले लगते हैं उनको सबसे पहले वो लोग छांटने लगते हैं, क्योंकि जब बैंक में आएगा वो उसको कैसे वो उसको फेस करेगा, आने वाले कस्टमर को कैसे फेस करेगा। हो गया, इंटरव्यू बहुत ये होता है, ठीक है। हो गया, हो गया। आप उसके आंतरिक शक्ति का मापन होता है। हो गया। चलिए देखिए, सुनिए, सोनी जी आप बहुत चुके हैं, आप लोग को समझाने के लिए। चलिए। Hi all senior student and junior student. मेरा नाम सोनी कुमारी है और मैं आइडियल कोचिंग से पढ़ी हूँ और इस साल मेरा एग्ज़ाम है और मैं बस कल के बाद परसों एग्ज़ाम दूंगी। अब बात ये होता है कि आप लोग भी अगले साल एग्ज़ाम देंगे। अब आप लोग सोचते होंगे कि अरे 10th में आ गए तो क्या हुआ, पढ़ के तो बहुत कुछ कर लेंगे, इतना सोचते हैं क्योंकि अरे 1 साल है, अभी थोड़ा देर और रुक जाते हैं ना। हम लोग ऐसा नहीं करते थे। स्टार्टिंग में जब मेरा पढ़ाई हुआ, मैं अपना बात बता रही हूँ, जब मैं 9th नहीं पढ़ी हूँ, मेरा 9th बहुत वीक था। मैं 10th में आई तो मैं बस 9th में ये सोचती थी कि मैं 10th में जाऊँगी तो बहुत अच्छा करूँगी। मेरे पास इतना हिम्मत ज़रूर था। जब मैं 10th में आई तो मैं जब 9th में ही थी तो मुझे उतना हिम्मत नहीं था, मैं पढ़ती भी उतना नहीं थी, मुझसे पढ़ाई भी उतना नहीं होता था, क्योंकि डायरेक्टली मैं 5 से 9th में आई थी और मेरा CBSE से बिहार बोर्ड था तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा मुझे, तो मैं की भी, लेकिन उतना मैं सफल नहीं हो पाई, लेकिन जितना था मेरे अंदर हिम्मत में उतना की। जब मैं 10th में आई तो बस मैं एक ही बात सोच के आई थी कि जो मैं करूँगी वो कोई नहीं करेगा। जो मैं रहूँगी वो कोई नहीं रहेगा इस कोचिंग में। मैं आई तो इस क्लास में, मेरे क्लास में बहुत मुझसे भी पढ़ने वाले बहुत तेज थे, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। मैंने उन सबको नहीं देखा, मैंने बस एक चीज़ देखा कि इस क्लास में सबसे फास्ट और सबसे इंटेलिजेंट कौन है। बाकी सब तो मेरे जैसा ही है, मैंने बस इतना देखा। सबसे इंटेलिजेंट और सबसे फास्ट एक ही लड़का था, वो था ऋतिक। आज वो नहीं है लेकिन वो सबसे तेज था। अगर आज वो हमारे साथ होता तो हम लोग को भी पीछे छोड़ देता, मुझे ऐसा विश्वास था। और मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानती नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ही जानती हूँ, लेकिन थोड़े पे मुझे विश्वास था कि वो 450 क्या, मुझे तो लगता है कि वो 500 लाता। बल्कि वो नहीं है, फिर भी वो चला गया, उसके लिए हम रोए क्या? नहीं, वो नहीं है तो हम करेंगे। मैंने उसको पीछा किया, बाकी सब तो मेरे जैसा है, मैंने बस वैसा सोचा। मैं उसको हराने के लिए एकदम रात दिन मेहनत करने लगी। स्टार्टिंग जब मेरा 10th था तो फिजिक्स सब्जेक्ट था। फिजिक्स में मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट दिया, मेरा 25 में से 15 नंबर आया था। पासिंग मार्क्स था, ओनली मेरा पासिंग मार्क्स था 15 नंबर। लेकिन जब मैं सेकेंड बार एग्जाम दी, टेस्ट दी, तो मेरा 30 में से 29 मार्क्स था। वो भी ऑनेस्टी मेरा टेस्ट का था, ऑनेस्टी। ऑल ऑफ यू, मैंने खुद अपनी मेहनत पे 30 में से 29 नंबर लाया था। और उस टाइम वो भी उसका भी बहुत कम नंबर आया था। ये देख के मुझे खुशी हुई कि मैंने उसको हराया। ये देख के खुशी नहीं हुई कि मैंने बाकी लोगों को हराया, मुझे ये देख के खुशी हुई कि मैंने उसको भी हरा दिया जो कि मुझसे भी तेज था। इस कोचिंग में वो सबसे फास्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय था। आज वो नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ करूँगी आगे। और सबसे पहला बात कि आप लोग हिम्मत रखो। मेरे साथ क्या होता है कि कोई भी थोड़ा सा बात होती है तो मैं सबसे पहले अपना हिम्मत खो देती हूँ, वो थोड़ा सा मुझे हेजिटेशन पैदा होने लगता है। लेकिन मैं सोमनाथ सर को बोलूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि एक पापा जैसे अपनी बच्ची को सपोर्ट करते हैं ना, उस तरीके से मुझे सोमनाथ सर ने सपोर्ट किया। मैं सोमनाथ सर जरूर बचाऊंगी। सर 450 बोले हैं तो मैं इतनी मेहनत जरूर कर रही हूँ कि मैं 450 जरूर पास करूँगी। अब नए 10th वाले सोचते होंगे कि हम कैसे पढ़े। इस क्लास में बहुत से तेज बच्चे हैं नए वाले में, लेकिन जो सबसे कमजोर है ना वो तेज बनने की कोशिश करेगी। तेज है वो तो बहुत ज्यादा उछलता है, कोई जो तेज होता है वो बहुत उछलेगा, वो इतना सोचेगा कि मेरे जैसा कोई क्लास में नहीं है। लेकिन उसको हराना और उसकी एटीट्यूड को तोड़ना सबसे लो स्टूडेंट
उसके एटीट्यूड को तोड़ सकता है। मैं ये बोलूंगी कि जो तेज है और जो कमजोर है, कमजोर वाले तेज को हरा सकता है। तो फैक्ट बात है कि वो हरा देगा। इंसान कहता है ना, तू क्या है, तू कुछ नहीं करेगा। मुझे परसों, मुझे कल बोला कि थोड़ा सॉरी, मैंने रफ लैंग्वेज यूज किया। तुमको आता है, तुम अपना देखो ना। जो साल भर से सुना रही है उसको उसने बोला, जो 2 दिन से सुना रहा है उसने मुझे बोला कि तुमको आता है। क्या मैंने इस चीज को नहीं, जब मैं कल यहाँ से जाने के बाद सो गई तो मेरे अंदर सोने के बावजूद भी मुझे कोई लग नहीं था कि मुझे उठा रहा है। उसने तुमको बोला हमको नहीं आना। जो साल भर से मेहनत कर रहे हमको नहीं आया, तो 2 दिन मेहनत किया उसको आ रहा है। मैं अपने आप को आईने के पास फेस की थी, वो मुझे कैसे बोल दिया। जो मैं साल भर से सुना रही थी उसने मुझे बोला। वो मैं बस कल शाम को यही बात सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ कि मैं उसको हराऊंगी। वो तो मुझसे हारा हुआ है, लेकिन जो मुझसे जीतेगा मैं उसको हराऊंगी। सुंदर सर बोलते हैं कि मारेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, नहीं सुनाएगा तो तुमको इतना मारेंगे कि कॉपी लेके तुम रास्ते में जाते जाते याद करोगे। लेकिन ये सही है। जब कुंदन सर हम लोगों को मारते थे ना तो रोना बहुत आता था कि कैसे मार रहे सर, बहुत ज्यादा आता था कि जिंदगी में कभी इतना जोर से हम लोग पिटाई नहीं खाते। सर जो मारते हैं ना तभी हम लोग पढ़ते हैं, ये बात सच है। सर हर चैप्टर पढ़ाएंगे और इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में कि वो चैप्टर एक एनसी क्लास का ABCD की तरह लगेगा कि वाह याद हो रहा है, ABCD की तरह ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कोई 10th मजाक हम लोगों को लगेगा, 10th का साइंस एंड फिजिक्स केमिस्ट्री से मजाक लगेगा। वाह कितना इजी है। हम लोग कितना सोचते थे कि साइंस लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको बेसिक इतना मजबूत कर देंगे। कुंदन सर की आप एकदम हंसते हंसते पढ़ोगे। सर कभी अपने क्लास में बोरिंग नहीं होने देते हैं, पहला बात ये है। और सर बहुत ज़्यादा हंसी खुशी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा से कि आपको एक चैप्टर को वो 10 बार पढ़ाएंगे। आप तंग आ जाओगे याद करते करते, आप खुद बोलोगे कि सर क्या सर एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़ा रहा है, आगे बढ़िए ना। लेकिन इतना अच्छा लगेगा। आज भी मुझे याद है कि मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भूल नहीं पा रही हूँ। अगर फर्स्ट चैप्टर से एग्जाम में अगर सवाल जितना पूछेगा ना सारा क्वेश्चन फाड़ के आ जाएंगे। ये बोलूँगी न्यू 10th वाले की सर जो आपको मारेंगे उसका बुरा मत मारना प्लीज। अगर जिस दिन तुम सर की पिटाई से डर से चले जाओगे यहाँ से दूसरे कोचिंग में, उस दिन समझ लेना कि तुम अपनी जिंदगी से हार चुके हो और तुम अपनी जिंदगी में आगे कुछ नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। मूर्ति उसी पत्थर को बनाया जाता है जो दर्द सहता है, उसको नहीं जो दर्द से पहले बोलता है कि प्लीज मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे छोड़ दो। उस पर नारियल फोड़ा जाता है। मूर्ति उसी पत्थर को बनाया जाता है जिसे छेनी और हथौड़े से तोड़ तोड़ के उस मूर्ति के आकार में बनाता है। तो सर बस उसी तरीके से हम लोगों को भी सपोर्ट कर रहे हैं, मार रहे पीट रहे, हम लोग सह रहे हैं ना, तो जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और करेंगे क्या, करके दिखाएंगे। तो स्पेशली मैं कुंदन सर को बोल रही हूँ कि कुंदन सर इस कोचिंग के बेस्ट टीचर हैं और कुंदन सर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आज जो भी बच्चा 450 पार करेगा या आगे किया है पीछे किया भी है वो सब सर कुंदन सर की वजह से मुझे यहाँ पे जो बच्चा है वो बोलता है मैथ मैथ, मैं भी
मैथ में बहुत वीक हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मैथ पे 2-3 घंटा फोकस दो ना, हम लोग नहीं दिए स्टार्टिंग से, सच बात है। सिर्फ ओनली ट्रिगो हम लोग बहुत अच्छा से पढ़े हैं। ट्रिगो इतना ज़्यादा अच्छा से पढ़े कि ट्रिगो का टेस्ट देते थे तो बहुत अच्छा नंबर आता था, देख के बहुत खुशी होता था। लेकिन आज ट्रिगो ही हम लोगों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग खुशी के मारे ट्रिगो को फिर पढ़े नहीं दोबारा। तो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसे 10 ही मिनट रोज टाइम दो, 10 मिनट पलट के देखो, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। तो बस थैंक यू। हमारे कृष्णा सर आप लोग को कृष्णा सर ने बोला कि मैंने जो संबोधित करना था मैंने कर दिया सर, लेकिन फिर भी एक सामूहिक रूप से मैं जरूर चाहूंगा कि 200 जरूर दो। चलिए हल्ला नहीं। एग्जाम का सबसे पहले तो मेरे तरफ से आप सभी को शुभकामना और एडवांस में सरस्वती पूजा की शुभकामना आप सबको, ठीक है मेरे तरफ से। अरे हम तो अब देखिए सर ने शुरू से सर ने क्या करना था क्या नहीं करना था सब बोल दिए। जितेंद्र सर आपको बोले, आपके जो सीनियर हैं, ठीक है, जो इस बार देने वाली है, क्या नाम है आपका? सोनी कहिए या सलोनी रॉय कहिए, इन्होंने अपने जो भी इनका एक्सपीरियंस था इनका उन्होंने आपके सामने शेयर किया। हम ये नहीं कहने जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, हम वो नहीं करने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये आपको जरूर बोलना चाहेंगे कि आप सबसे, ठीक है, कोई भी टीचर, सबसे पहले तो आप सबसे माफी भी मांगना चाहेंगे, ठीक है। हम माफी इसलिए मांगना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि मेरे पढ़ाई के दौरान आप लोग को कुछ ऐसी बातें मेरे द्वारा बोली गई हो तो शायद आप लोग को बुरा लगा हो, ठीक है। या हो सकता है कि अगर मेरे द्वारा आप लोग को पीटा गया हो तो उसमें आपको बुरा लग गया हो, क्योंकि देखिए आपको कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स, जैसे ऐसे वर्ड्स भी हम कभी कभी बोल देते हैं जिससे लगता है कि क्या यार मन में तो क्या टीचर है यार, ऐसे नहीं बोले, लेकिन वो बोला जाता है आपके लिए ताकि आप पढ़ें, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसको, हतोत्साहित ना होकर उत्साहित हो, ठीक है। और आप जो काम रोक रहे हैं वो क्या हो जाए, उस काम को रोके न बल्कि आगे बढ़े। मेरा ये था, मेरा मेन मोटिव यही था, ठीक है। और बाकी अगर किसी चीज का आप लोग को बुरा लगा हो या किसी चीज का आप खराब लगा हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांगना चाहेंगे। और हमसे देखिए सब सर अपना अपना एक्सपीरियंस बोल दिए, सब सर जिनका जो भी हो सका, जितना नॉलेज सब सर के पास था उन लोगों ने दिया, मेरे पास जितना नॉलेज था हमने आपको दिया, ठीक है। और बाकी क्या करना है क्या नहीं करना वो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो नए 10th वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, समय दर समय उनको पता चल जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम आपको आपका टाइम ज्यादा न लेते हुए इतना बोलेंगे कि सर जो बोले हैं वो मन में है ना, बस जो पूछेंगे वो कस के बोलियो। 450 पार करना है ना, पास करना है ना, भरोसा कर सकते हैं ना, भरोसा तोड़िएगा नहीं ना, भरोसा टूटेगा नहीं ना, टूटना भी नहीं चाहिए। अब की बार 450 से कम हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है, अब की बार बस यही 2 शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। मैं ऋतिक कुमार क्लास 10 से मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आके यहाँ बोले। हाँ जैसे कि अगर आते मैं बोर्ड की परीक्षा देने के लिए हूँ,
बुधवार से मैं परीक्षा शुरू में 10th में जब पढ़ेगा लगता है कि यार नहीं 500 आ जाएगा। शुरू में जनरल बना रहता है, लेकिन समय आते आते ही लगता है कि कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन शुरू से अगर अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 500 आराम से पार हो सकता है। मारेंगे ना। बोलते जा। शुरू में जनून था कि 500 लाना है, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो फिर बीच में छुट्टी हो गई था, फिर बाद में मैं थोड़ा वीक हो गया था। शुरू में पढ़ने में मैं अच्छा भी था, साइंस में भी अच्छा था, लेकिन बीच में साइंस पर ध्यान नहीं देने पर उसमें भी कम नंबर आने लगे थे टेस्ट में। इसलिए मैं बोलता जो भी अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी अच्छा से पढ़ो। मैं चाहूंगा रमेश कुमार क्लास 10 कुछ 2 शब्द आप लोग के सामने बोले। चलो रमेश। चलो ना खत्म हो गया। तो मतलब कि हमें 9th नहीं पढ़े थे, मतलब घर में रह गए थे। 9th में नाम लिखा है और गए थे हमें वहाँ पर लोकनाथ सर के पास। तो 2 महीना पढ़े, हमको कुछ नहीं समझ में आया तो हम छोड़ दिए, 9th नहीं पढ़े। और फिर 10th में आए तो हमको मैथ थोड़ा सा समझ में आया। फिर उसके बाद लोकनाथ सर इतना अच्छा से मैथ पढ़ाए कि अब लगता है कि मैथ कुछ है ही नहीं। और मैथ आप लोग रिवाइज करिएगा तो मैथ कुछ नहीं है, सिर्फ मैथ नाम का है। और सर पढ़ाते हैं, मतलब फिजिक्स हमको साइंस में भी कुछ नहीं समझ में आता था पहले, तो वही हम कुछ पढ़ते उड़ते नहीं थे पहले। तो वही यहाँ आए तो अब लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, पहले तो कुछ आता ही नहीं था। तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ, आप लोग भी सीखिए और रिवीजन करते रहिए तो कुछ नहीं होगा। मतलब एग्जाम में रिवीजन करते रहेगा तो एग्जाम आप सोचेगा कि अब पढ़ जाए, एग्जाम अब पढ़ जाए, हम तो छोड़ देंगे। यही अब इसको बुलाइए सर, ढेर देर से छटपटा रहे। चलो बोलो आप, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। सर उसको प्रिपेयर होने दीजिए, अगली बार वो आएगा। अच्छा, ठीक। उसको बोल दिए हैं अगली बार आएगा। चलिए इससे पहले कुंदन जी आप लोग को कुछ बोलेंगे। अरे कुंदन जी। अरे जी कुंदन कौन है? मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं सबलपुर से आता हूँ। मैं ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड का यूज नहीं करूँगा। बोलते जाओ। बोलना यही है कि आपके जो छोटे भाई हैं जो अगले साल इस ऐसा दिन उनके लिए आएगा, उनको क्या आप कहना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूँ जो भी पढ़े बढ़िया से पढ़े। हमारे टीचर कुंदन सर इतना बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, शायद यहाँ पर मेरे ख्याल से कहीं टीचर ऐसा नहीं मिला है। और मैथ का, और जो इतना बढ़िया कोचिंग में यहाँ पढ़ाया जा रहा है, यहाँ शायद अगल बगल हो सकता है, बहुत ही कम उम्मीद है। क्योंकि मैं पहले वहाँ जाता था 9th पढ़ने के लिए, और फिर मैं ऋतिक से पूछा तो वो बताया कि यहाँ भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। और कोई भी चीज़ पढ़िए, शुरू से साइंस केमिस्ट्री कुछ भी, तो उसे एक ही दिन में जो एक दिन पढ़ाया गया हो उसे याद कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि अगर जो कल पे छोड़िएगा तो कल कभी होता नहीं है, नहीं किसी का हुआ। क्लास में 3 दिन आप कर देंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सोच लीजिए, अगर एक दिन खाना खाते हैं तो आप चाहिएगा कि एक दिन नहीं, मतलब कि 4 दिन नहीं खाएं, एक दिन खाएं, तो आपको पता हो कि उल्टी हो जाता है। इसी प्रकार पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक रहेगा। इससे ज़्यादा प्रीति कुमारी जी जाओ प्लीज। आपको काला कर रही है। प्रीति कुमारी प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपके छोटे छोटे बहन हैं, अभी हलावे तोड़ के
जब प्रीति कुमारी अरे दूध शब्द रखिए। छोटे छोटे दो बहन है, कम से कम अपने घर में बहन को डांटती हो ना, बोलती हो ना, वही चीज समझा दो। जाओ ना जी। Friends, myself Preeti Roy. I'm standard 10. यहाँ पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा? हाँ यहाँ के टीचर्स कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे। हम पूछेंगे तो हाँ। चलिए छोटे भाई बहन के लिए आप संदेश क्या देना चाहते हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि सब अच्छे से पढ़े और अच्छे से ध्यान से पढ़े, क्योंकि यहाँ के टीचर बेस्ट टीचर में हैं। आई थिंक यहाँ के अगल बगल की टीचर ऐसे नहीं मिलेंगे, यहाँ के सभी टीचर बेस्ट टीचर हैं। चलिए दिव्या जी, बात हुआ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दिव्या जी आप लोगों ने पूरा हाउस मेरा नाम दिव्या कुमारी, मैं बोलो। ये बाहर जाता है बहुत बोलता है सीधा। मैं ज्यादा बोले, ज्यादा ही बोलना है, कम क्यों बोलना है? क्लास में बोलेंगे, अभी हमको किसी को सुझाव देना है, सुझाव में ज्यादा ही बोलेंगे। सर दिव्या कुमारी का थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं कुछ बोल पाएंगे। छोड़ दें। कुछ तो हो ही रहा। बोलेंगे ठीक है, आप बोलिए आराम से, कोई बात नहीं। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सब छोटे भाई बहन सब अपने थोड़ा हो गया। मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम लोग थोड़ा मेहनत अच्छे से करो। और बात है मैथ और साइंस, ये सब 5 सब्जेक्ट है, उसमें 500 मार्क्स का रहता है और लाना सर का उम्मीद है कि 450 पार करना है। हम तो सबके दिमाग से, पूरे क्लास के बच्चे सबसे सोचे हैं कि हम सबसे ऊंचे रहें। हम अपने मन में सोचे हैं और घर में भी भैया के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जो बड़े भैया बोले हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हम बोले कि हम करके बताएंगे। घर में मम्मी और मेरे पापा बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो, क्या इधर उधर घूम रही हो। हम शुरू से साइंस और केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड केमिस्ट्री में और फिजिक्स में फर्स्ट सेकंड 2 चैप्टर इतना अच्छे से याद किए हुए ना, जो कहीं से भी पूछे ना हम झट से जवाब दे सकते हैं। और हम सोचते हैं कि बहुत केमिस्ट्री बहुत भारी है, लेकिन कुंदन सर इतने अच्छा से पढ़ाते थे ना, लग रहा था कि कहानी है। हम एक बार केमिस्ट्री को पलटते थे सिर्फ और कॉपी को रख देते थे, और शाम में हम 2 बजे चढ़ते थे या तो 1 बजे कभी कभी, तो हम छत पे चढ़ते थे तो सब देखने, घर के बगल वाले सब पड़ोसी लोग हैं तो जो देखते थे तो कहते थे कि ये सब के घर में उतना कोई भी नहीं पढ़ी है जितना इसकी जो फैमिली में कोई नहीं उतना पढ़ी है जो पढ़ने के लिए इसकी जिद है। मेहनत चाहता था। जो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ये तीनों में उनको कुछ नहीं दिक्कत होगा। इतने अच्छे से सर पढ़ाते हैं ना, जो अभी लगता है कि फॉर्मूला इतना हार्ड है, फॉर्मूला कोई हार्ड नहीं है। देखो हम सर बोलते हैं कि पेना में मत लिखो, सोमनाथ सर बोल देते हैं कि पेज में लिख कर दिमाग में लिखा करो। पेज में तो लिखते चलते जाते हैं, लेकिन दिमाग में लिखा जाता है ना, वो कभी मिटता नहीं। कभी कभी एक आते थे
फार्मूला सुनेंगे। हम सोचे कि चलो ना, जो सर पूछ रहे हैं वो उसका जवाब हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बस हम उतने सर उसी में से तो पूछ ही रहे हैं, तो हम वही जवाब देने लगे। तो सर सबसे सुनने लगे, कभी कभी हमसे नहीं सुनते थे। हम सोचे कि चलो नहीं सुन रहे तो हमको तो याद है ना, बस हम इतना दिमाग में रखते थे कि मेरा फार्मूला पूरा कंठस्थ याद है। हम पूरा मैथ में पहले हम थोड़ा कम नंबर लाते थे, तो हम इतना सोचते थे ना कि हम क्या हम पढ़ रहे हैं, उतना दिन से हम आ रहे हैं, 8 से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम सोमनाथ सर से हम कभी पूछ भी नहीं करते थे। तो सोमनाथ सर के बोले कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सोमनाथ सर समझाते थे, इतना अच्छा से समझाते थे, लेकिन हम वो मैथ को बना नहीं पाते थे। तो हम कोशिश करने लगे और मैथ पर थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देने लगे, और साइंस पर 2 सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा ही टाइम देने लगे, और हम थोड़ा हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस ये सब में टाइम नहीं देते, सिर्फ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ये सब थोड़ा बोल देते थे, लेकिन हम थोड़ा नहीं देते थे। इसी कार्यवाही का अब अंतिम समापन कुंदन सर पर छोड़ देते हैं। सत्रह को एग्जाम है, वाला का है ना, पढ़ना है ना, ज्यादा कुछ पढ़ना होना नहीं है, जाके केवल घर क्या करना है, जो केवल हम बोले हैं वही काम कीजिए। अब आपको हम ये नहीं बताएंगे कि क्या करना है, अब 365 दिन से तो बता ही जा रहा था कि क्या करना है, आज भी हम बताएंगे तो कल तू क्या करेगा, है ना। और देखिए कोई बच्चा यहाँ पर बोला, थोड़ा सा देखिएगा, बच्चा बोला कि सर हम ओकरा पीछे छोड़ेंगे, ओकरा छोड़ेंगे, वो कोचिंग के बुराई, वो कोचिंग के बुराई, ये सब कभी भी मोटो हम सबके कोचिंग के बुराई नहीं रहता है, हम किसी कोचिंग के बुराई नहीं करेंगे, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे इसलिए बढ़ना है कि हमें कोई ना दबा सके, हमें दुनिया को नहीं दबाना है, हमें दुनिया को नहीं दबाना है, हमें दुनिया न दबा सके, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें कोई नीचे न देखा सके, इसलिए हम बच्चा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं। हमारा कोई से दुश्मनी, कोई से ईर्ष्या नहीं है कि हम किसी को भी नीचे गिराना चाहते हैं। बस इस कोचिंग की यही मोटो है कि हाँ यहाँ पर कोई बच्चा आए तो हाँ वो बच्चा को कोई दिक्कत न हो सके, हाँ यहाँ कोई बच्चा है तो वो बच्चा को आगे की ओर मतलब जितना हो सके आगे बढ़ सके, ओकरा कोई नीचे ना कि हम ओकरा से तेज है। कभी भी हम कोई कोचिंग की बुराई नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना भी है जो पढ़ा रहा है बहुत मेहनत करता है, टीचर ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करता है। अगर कोई सिंसियर टीचर है तो यहाँ बढ़िया, यहाँ बहुत बढ़िया अपने टीचर है, कोई टीचर को हम बुराई नहीं करेंगे। हाँ हम भी अच्छा करते हैं, हम भी अच्छा करेंगे। इसलिए बाबा आप लोग यही बोलते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए कि हाँ ऊपर बुराई करे, हमको आगे निकलना है, ये करना है। हमें पावरफुल बनना है, हमें पावरफुल बनना है, इसलिए कि दुनिया हमें नहीं दबा सके, ना कि हम किसी को दबाना है। समझ रहा है ना? बी पावरफुल, डू नॉट डोमिनेट अदर। समझ रहा है ना बात? इससे हम किसी को दबाना नहीं है, हमें किसी को हमको इसलिए अच्छा करना है कि हमें दुनिया को नहीं दबा सके। समझ रहा है ना बात? इसलिए वो बढ़िया से पढ़िए और कुछ नहीं, ठीक है।